शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बार बारिश के मौसम में झमाझम और मूसलाधार वर्षा बेहद कम हुई है। इसके बावजूद बारिश को अच्छा माना जा रहा है, जिससे भूगर्भ जल स्तर के साथ साथ जलाशय भी लबालब भरे हुए हैं। अमरावती जिले में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते अपर वर्धा जलाशय में इस समय फिलहाल 480.37 यानी 85.16% जल संग्रह है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 57.74% अधिक है। इसी तरह जिले के अन्य मध्यम व लघु ऐसे कुल 90 जलाशयों में 70.68% जल संग्रह की स्थिति है। पानी की यह शानदार स्थिति जिले के लिए आगामी मौसम के हिसाब से बेहद शुभ संकेत माना जा रहा है। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा अपने से संलग्नित संभाग के सभी महाविद्यालयों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया को 4 अगस्त से 31 अगस्त के बीच पूरा किया जाए। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी 31 अगस्त तक स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होकर आगामी सितंबर माह से संभाग के सभी महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं इस समय तक विद्यापीठ द्वारा द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष व चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर यानी पीजी कोर्सेज की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी तक स्नातक पाठ्यक्रमों के नतीजे ही घोषित नहीं हुए हैं। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष के अंतिम सत्र की परीक्षा लेने अथवा नहीं लेने का मामला भी अब तक अटका पड़ा है। ऐसे में प्रथम वर्ष के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर फिलहाल निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी दही हांडी के आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। आयुक्त बाविस्कर के मुताबिक सार्वजनिक आयोजनों पर कोरोना के चलते इन दिनों पाबंदी है और 31 अगस्त तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए दही हांडी को अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता। अमरावती मंडल ने इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल व मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े से भी संपर्क किया। इन दोनों अधिकारियों का भी यही कहना था। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि कृष्ण मंदिरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करते हुए कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिए। जिले के अंजनगांव सुरजी स्थित श्री देवनाथ मठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहाँ पर वे राम जन्मभूमि शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेने हेतु गए थे। इस दौरे के तहत शनिवार 9 अगस्त को आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज ने श्री गोरखनाथ पीठ के महंत तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस समय दोनों ने एक दूसरे का बेहद आत्मीयपूर्ण स्वागत करने के साथ ही सनातन धर्म से जुड़े मसलों पर गहन चर्चा भी की। अमरावती शहर के दूध डेयरी संचालकों में शनिवार की सुबह 10 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक ही जनता कर्फ्यू के दौरान प्रातः 10 बजे अलग अलग हिस्सों में स्थित दूध डेयरियों को बंद कराने हेतु संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे। इस समय जहां दूध डेयरी संचालकों का कहना था कि जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक उन्हें जनता कर्फ्यू के दौरान सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की छूट है, वहीं पुलिस प्रशासन का कहना रहा कि जिला प्रशासन द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें जनता कर्फ्यू के दौरान सुबह 10 बजे अपनी दुकान बंद करनी होगी। दूध डेयरी संचालकों ने इस संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिसके बाद दैनिक अमरावती मंडल ने जिलाधीश शैलेश नवाल, उप जिलाधीश नितिन व्यवहारे, मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े व पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी से संपर्क कर प्रशासन से जानकारी मांगी। इन अधिकारियों का कहना रहा कि इससे पहले लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए आदेश में कोई फेरबदल नहीं किया गया है और दूध डेयरियों को जनता कर्फ्यू वाले दिन भी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की छूट है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन की ओर से समय में बदलाव को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है, तो शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने किस आधार पर शनिवार की सुबह 10 बजे दूध डेयरियों को बंद करवाया। इस समय कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समिति द्वारा रजिस्ट्रेशन व वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जो इस समय अंतिम चरण में है। साथ ही जैसे ही कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उनकी शालाओं द्वारा उनकी अंक पत्रिका एवं टीसी का वितरण किया जाएगा, वैसे ही इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन एडमिशन का अगला चरण शुरू किया जाएगा। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय कि इस वर्ष रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन व एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है और कोरोना संक्रमण के खतरे एवं लॉकडाउन को देखते हुए विद्यार्थियों को कहीं पर भी प्रत्यक्ष तौर पर जाने की जरूरत नहीं है। इस हेतु इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत कई संशोधन भी किए गए हैं। इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर केंद्रीय प्रवेश समिति द्वारा बताया गया कि इस वर्ष बायोफोकल कोर्सेज की प्रवेश प्रक्रिया भी ऑनलाइन तरीके से होगी
और सभी भाषागत व धार्मिक अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में अल्पसंख्यक कोटे वाली सीट्स प्रवेश प्रक्रिया के खत्म होने तक उपलब्ध रहेंगी। आगामी 11 अगस्त मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का कार्यक्रम होने जा रहा है। इस अवसर पर मूर्तिकारों द्वारा भगवान राधा कृष्ण की आकर्षक मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि प्रतिवर्ष जन्मोत्सव अवसर पर जन्माष्टमी वाले दिन मध्यरात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और घर घर बाल कृष्ण स्वरूप की मूर्तियों के साथ झांकियां सजाई जाती हैं। इस समय अमरावती शहर जिले में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रति सप्ताहांत में शनिवार और रविवार को कड़े लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 6वें सप्ताह शुक्रवार 7 अगस्त की शाम 7 बजे से जिले में 60 घंटे का कर्फ्यू लागू किया गया और शनिवार 8 अगस्त को शहर से जिले में कड़ा लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और व्यापारिक क्षेत्रों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान शहर की सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन दिखाई देते रहे। साथ ही शहर के सभी रास्तों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त तैनात रहा, जहां पर सड़कों पर निकलने वाले वाहन चालकों को रोककर उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ भी की गई। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कोरोना संक्रमण काल के दौरान महाराष्ट्र में बेहद संयमपूर्ण तरीके से हालात संभालने के चलते देश के टॉप 5 मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल किया गया है। इंडिया टुडे व कार्वी इनसाइट्स द्वारा संयुक्त रूप से मूड ऑफ द नेशन नामक सर्वे कराया गया था, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लोगों के विचार जाने गए। इस सर्वेक्षण में 7% लोगों ने उद्धव ठाकरे द्वारा किए जा रहे कामों को बेहतरीन बताया है। इस सूची में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी तीसरे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथे तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। अमरावती मुस्लिम एक्शन कमेटी द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए अमरावती में प्लाज्मा डोनर्स क्लब की स्थापना की गई है। इसके जरिए अब तक कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर ठीक हो चुके मरीजों से संपर्क कर उन्हें दूसरे कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने हेतु अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अब तक कोरोना से ठीक हो चुके कई मरीज स्वयं स्फूर्त रूप से अपना प्लाज्मा दान करने हेतु आगे आए हैं। वहीं गत रोज स्थानीय साबनपुरा परिसर में रहने वाले सैयद नजमुद्दीन नामक युवक ने बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज की जान बचाने हेतु अपना प्लाज्मा दान किया। बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती इस कोरोना संक्रमित मरीज की हालत काफ़ी गंभीर थी। यह पता चलने पर सैयद जफर उर्फ लालू ने PDMC अस्पताल पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। नागपुर के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ के कुलगुरु पद पर इसी विद्यापीठ के प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर सुभाष रामभाऊ चौधरी को नियुक्त किया गया है। राज्य के राज्यपाल व कुलपति भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार 8 अगस्त को इस नियुक्ति के संदर्भ में घोषणा की। कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी इस पद पर आगामी 5 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे। अचलपुर व परतवाड़ा शहर सहित यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय बड़ी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इस बात के मद्देनजर अचलपुर में नए कोविड अस्पताल को शुरू किए जाने की जरूरत क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा व्यक्त की गई है। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अचलपुर परिसर में प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रतिबंधात्मक उपायों की समीक्षा करते हुए उपरोक्त जरूरत प्रतिपादित की। अचलपुर के सरकारी विश्राम गृह में आयोजित बैठक के दौरान क्षेत्र की कई महिलाओं ने राज्य मंत्री बच्चू कडू को राखी भी बांधी। आपण जे मोठे गाव आहे मतदारसंघामध्ये शिरगाव कसबा, करसगाव, घाटलाडकी गावात नियोसन, बेंदुरा असेल, तळेगाव मोना, आशेगाव मोना असेल, इकडे राष्ट्रीय गाव पत्रोड असेल, मोठ्या गावची आपण किमान व्यापारी असतात, व्यापाऱ्यांची शिक्षक आपल्या डॉक्टर लोकांची ज्याच्याकडे जास्त संपर्क येतो त्यांची तपासणी करायला लागते। ती तपासणी कंपल्सरी जर केली तर त्यांच्याकडून अधिक लोकांपर्यंत तो कोविड जाणार नाही, त्याची दक्षता त्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे। आणि नवीन कोविड हॉस्पिटल एक तात्पुरतं उभं करता येईल का त्याची चर्चा झाली, त्याचा प्रस्ताव आम्ही तयार करणार आहोत। आत्ताच आपण एक ॲम्ब्युलन्स 108 आपल्याला बरोबर सेवा देत नव्हती, तर आपली जे ॲम्ब्युलन्स आहे प्रहारची ते सुद्धा आपण आता उपजिल्हा रुग्णालयात दिली। परतवाड़ा के शिव गणेश मंडल द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण माह की पहली गणेश चतुर्थी को सैकड़ों भाविक श्रद्धालुओं के साथ परतवाड़ा से बहरम के बीच पदयात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष यह यात्रा सैकड़ों भाविकों के साथ निकालना संभव नहीं था। ऐसे में इस यात्रा को खंडित करने की बजाय मंडल के 15-20 भक्तों ने गत रोज प्रातः 5 बजे परतवाड़ा से बहरम हेतु पदयात्रा शुरू की और बहरम पहुंचने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बहरम बुआ व गणपति बापा की पूजा अर्चना व महाआरती की। परतवाड़ा स्थित हिंदवी स्वराज पथक द्वारा अपने 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पथक के कार्यकर्ताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान किया। इस समय कोरोना संकट काल के दौरान सभी ब्लड बैंकों में रक्त की कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पथक द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। अमरावती में शनिवार की सुबह 45 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आते ही यहां पर कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2917 पर जा पहुंचा है।
जिसमें से अब तक 86 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 1902 मरीजों को ठीक हो जाने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज दिया जा चुका है। ऐसे में इस समय 884 कोरोना संक्रमित मरीजों का एक्टिव पॉजिटिव मरीजों के तौर पर अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर अकोला जिले में शनिवार को 32 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जिसके चलते अकोला में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 2955 पर जा पहुंची है, जिसमेमें से अब तक 114 मरीजों की मौत हो चुकी है और 2345 मरीजों को कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है। वहीं अकोला में 496 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि इससे पहले जून माह में जब अमरावती में कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी मुश्किल 500 के आसपास पहुंच रही थी, उस समय पड़ोसी जिले अकोला में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के स्तर को पार कर बड़ी तेजी से 2000 की संख्या की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जुलाई माह से अमरावती में कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हुई और आज दोनों जिले इस मामले में बराबरी पर आ गए हैं। इसमें अमरावती शहर में कोरोना संक्रमण के साथ साथ सारी व डेंगू जैसी बीमारियों ने भी बड़ी तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे स्थानीय मनपा प्रशासन की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं और प्रशासन द्वारा इन बीमारियों का संक्रमण नियंत्रित करने हेतु शहर के सभी प्रभागों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव व फॉगिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक विगत 8-10 दिनों के दौरान शहर के अलग अलग क्षेत्रों से अब तक डेंगू के 13 मरीज पाए जा चुके हैं, साथ ही सारी के भी 22 मरीज पाए जा चुके हैं। इस समय जहां एक और अमरावती शहर में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है, वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है और आए दिन जिले के किसी न किसी ग्रामीण इलाके से कोरोना संक्रमित बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस विभाग अंतर्गत कार्यरत 34 पुलिस थाना क्षेत्रों में अब तक कोरोना के 600 मरीज पाए गए हैं और ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के चलते 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 292 कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज पश्चात अस्पताल से डिस्चार्ज दिया जा चुका है और ग्रामीण क्षेत्र के 277 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 52 संक्रमित मरीज परतवाड़ा क्षेत्र से पाए गए हैं, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रविवार 9 अगस्त को अपराह्न 12 से 2 बजे तक जूम ऐप के जरिए सोमेश्वर पुसतकर मित्र मंडल द्वारा शिवसेना के दिवंगत नेता सोमेश्वर पुसतकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। माय लव अमरावती, आमी सारे फाउंडेशन व मीडिया वॉच के फेसबुक ग्रुप के जरिए इस श्रद्धांजलि सभा से सभी अमरावतीवासी जुड़ सकते हैं। बता दें कि विगत रविवार 2 अगस्त को शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख तथा ख्यातनाम समाज सेवी सोमेश्वर पुसतकर का लंबी बीमारी पश्चात इलाज के दौरान निधन हो गया था। पलसखेड़ निवासी एक युवक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के अशोक महाविद्यालय के प्राचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पलसखेड़ निवासी 19 वर्षीय अरुण जगदाले नामक युवक को किसी लड़की की वजह से दबाव बनाने और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था। इससे परेशान होकर इस युवक ने आत्महत्या कर ली थी। इस युवक ने अपने सुसाइड नोट में 3 लोगों के नामों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर चांदू रेलवे पुलिस ने अशोक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयंत कारमोरे को उनके वर्धा स्थित निवास स्थान से गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले से जुड़े अन्य 2 आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी जानकारी है। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के हिंगनी मिर्जापुर में एक 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की गुप्ती से वार कर हत्या कर दी गई। जानकारी है कि विजय रघुनाथ तायडे नामक व्यक्ति की बहन का 65 वर्षीय उत्तम रूपराव सोलंके से विवाद हुआ था और उन्होंने विजय तायडे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी थी। इस बात को लेकर गुस्से में आकर विजय तायडे व उसके 68 वर्षीय पिता रघुनाथ तायडे ने उत्तम सोलंके के घर पर जाकर विवाद किया और इस विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि और आरोपी ने अपने पास रखी गुप्ती से उत्तम सोलंके के सीने पर सपासप वार कर उसे घायल किया और मौके से भाग गए। घटना की खबर मिलते ही दरियापुर पुलिस ने घायल उत्तम सोलंके को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।